नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। तो इस कथा का आज हम लोग श्रवण करेंगे, आज हम लोग सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है भगवत कथा और भगवत की महिमा अर्थात महात्म्य। ठीक है, तो क्या भगवत की महात्म्य है आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत सुने होंगे और आज हम लोग फिर से सुनेंगे ताकि इसकी ओर हमारी जो है वो और मतलब कि सुनने की जिज्ञासा बढ़ सके, है ना। तो श्री व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। इससे पहले वाले अध्याय में जो सौनक आदि ऋषि थे वो प्रश्न कर रहे थे, है ना, कि आपको सब कुछ पता है कि कृष्ण क्यों अवतार लिए थे, किस लिए लिए थे, और वो आने के बाद इस पृथ्वी में एक मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रहे थे, परंतु कभी कभी उनके कार्यों को देखकर लगता था कि ये कोई दिव्य पुरुष है। तो उनको जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी सौनक आदि ऋषियों को। तो वो जो है वो प्रश्न किए। उनका कहना था कि इस संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, है ना, पर उन सभी शास्त्रों को पढ़ने से पूरे जीवन जो है वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो उन शास्त्रों में जो श्रेष्ठ है और उन शास्त्रों का जो सार है वो हमें बताइए। तो ऐसा सौनक आदि ऋषि जो है वो सूत ऋषि से जो है वो क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वैसा कथा बताइए, वैसा सार बताइए आप, जिससे क्या है मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो वही अगला अध्याय में जो है वो सौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत रूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों का प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाला इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वह है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त
जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं की प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है, व्यर्थ है वो श्रम। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। आगे कह रहे हैं सूत जी, श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सौनक आदि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। सौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाला है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा अथवा भागवत भक्तों के निरंतर सेवन से शुभ अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, शुभ नहीं अशुभ वासनाओं की जब नष्ट होती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थाई प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के और चित्त इनसे रहित जो रजगुण और जो तम गुण के जो भाव हैं, काम और लोभ आदि जो है वो फिर जाकर शांत हो जाता है और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। जब आपके अंदर भगवान का निवास होने लग जाएगा तो आप सत्व रजगुण से रहित हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा और निरंतर आपके अंदर आपके चित्त में सत्व भाव का, सत्व का जो है वो सत्व गुण का निवास होने लगेगा। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही होने लग जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छिन्न हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं।
फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार कराने वाले श्री हरि ही होते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला होता है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमयी भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भजन होते हैं, कल्याण के भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूपतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके वंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजातियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। देखिए कितना अच्छा बता रहा है ना। इंसान को हमेशा सात्विक भाव में ही लीन रहना चाहिए, सात्विक कोशिश करना चाहिए प्रत्येक मनुष्यों को कि सात्विक गुण मेरे में ज़्यादा प्रबल हो, क्योंकि वही गुण भगवान की ओर आपको ले जाने में प्रयत्न करेगा, वही गुण श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि हमारे श्री हरि भी जो है वो सात्विक गुणों से ही युक्त हैं। तो जब वो सात्विक गुणों से युक्त हैं तो आपको भी सात्विक गुण से ही युक्त रहना पड़ेगा। वैसे गुण तो हमारे अंदर तीनों ही रहते हैं, सत्व रज और तम, परंतु हमारे भोजन आदि कुछ विकृत पदार्थ ग्रहण करने के बाद हमारे मन में कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसलिए हमें खान पान में विचार व्यवहार वैसे लोगों से ही मिलना चाहिए जिनके व्यवहार अच्छा हो, जो शुद्ध हो, जिनका विचार उत्तम हो, वैसे लोगों से ही मिलना चाहिए, ताकि हमारे गुण में जो है वो सत्व गुण ही ज़्यादा प्रभावी रहे, है ना, क्योंकि वो श्री हरि से मिलाने में मदद करता है। आगे क्या है, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में होती है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। कितना सुंदर बात कहा है, सब कुछ एवरीथिंग कृष्णा, सब कुछ कृष्ण है ना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, विभिन्न यज्ञ कर रहे हैं, वो सब कुछ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। तो क्यों ना आप भागवत कथा का श्रवण करके श्री कृष्ण की प्राप्ति में लगे रहें निरंतर, वो अवश्य ही आपको मिल जाएंगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं।
वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से शक्ति इस ब्रह्मांड में एक ही है, पर वो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं में जाकर वो हमें अलग अलग प्रतीत होती है ना। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता के कारण वो अनेक जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य में हमारे श्री हरि जो है वो विराजते हैं, बशर्ते आपको उनको देखने की आवश्यकता है। और वो देखने की शक्ति तभी आएगी जब आप विभिन्न प्रकार के धर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, यज्ञ यागादि करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, पुण्य कर्म में लगे रहेंगे, धनार्जित में अधिक से अधिक धनार्जन में नहीं लगे रहेंगे, तब जाकर आपके अंदर कहीं ना कहीं सत्व गुण की प्रबलता देखी जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो और उच्च कोटि में चला जाएगा और भगवान जो है वो आपके नज़दीक दिखाई देंगे, आपके करीब दिखाई देंगे, आपके अंदर दिखाई देंगे, है ना। तो ये भागवत कथा का आप श्रवण करते रहिए, इसका लाभ उठाइए और मन को विचलित ना होने दीजिए, एकाग्र बुद्धि से इसे सुनिए ताकि आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते।